मोदी जी को इस समय ना स्मृति ईरानी नजर ही नहीं आ रही। सही बात तो ये कहूँ, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है मुझे। जैसे ही आपने कहा अमेठी हारने से इग्नोर, मोदी जी को ना इस समय कंगना रनावत और मैथिली ठाकुर नजर आ रही है। स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही भैया। कहा है भैया, जीतू ही हमारी सांसद है, महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी है, उसे मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। तो मंच पे नहीं देखे होंगे, ये भी तो हो सकता है। मतलब बगल में मेरे कोई खड़ा है और मुझे नहीं देखेगा? वो मिथुन दा से मिल रहे हैं ना। हाँ, तो वो कितने दूर थे? वो क्या हाँ, 1 किलोमीटर पे थे क्या? बगल में थे ना। अगर मेरे यहाँ बगल में कोई है ना खड़ा, तो अगर आप मुझसे मिलने आ रहे हैं ना, तो मुझे भी देखोगे, उसे भी देखोगे। बिल्कुल सही बात है। तो वही बात है ना, मोदी जी को स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही। क्यों? मोदी जी को नजर इस समय कंगना और मैथिली ठाकुर आ रही है। नई नेता है ना। बीजेपी पार्टी छोड़ देते, क्या ये सोल्यूशन है, ये हल है स्मृति ईरानी के लिए? स्मृति ईरानी, तुम ना बीजेपी पार्टी छोड़ के अब कांग्रेस भी ज्वाइन करोगी ना, वो भी कांग्रेसी भी तुम्हें लेंगे नहीं। का है? क्योंकि तुमने अपनी भद्द खुद पिटवाई है। ठीक है, अब तो तुम एक काम करो, टीवी सीरियल तो स्टार्ट हो ही रहा है तुम्हारा, तो बीजेपी पार्टी छोड़ो, अपनी भाई नौटंकी नाटक करो। जनता उसी में खुश है तुम्हारी। कभी सास भी कभी बहू में थी। बड़ा जनता ने प्यार किया इस महिला को, जैसे ही गेट खोलती थी ऐसा लगता था कितनी संस्कारी महिला आ गई है। लेकिन पार्टी में आने के बाद पता चला, जो सिलेंडर लेके डांस किया, फिर महिलाओं को लोगों भाई इतनी संस्कारी टीवी में थी, चलो सिलेंडर लेके सड़कों पे आ गई। इतनी संस्कारी महिला के संस्कार तो बाद में पता चले हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, मोदी जी को हाथ मिलाना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। गलत तो हुआ स्मृति ईरानी के साथ। क्यों? जिसने औरत ने अपनी पूरी जीवन की जितनी भी जवानी होती है वो पार्टी को दे दी, बीजेपी पार्टी को। बीजेपी ने भी तो दिया ना, मंत्री दिया, सांसद बनाया, और आज क्या दे दिया? इग्नोर कर दिया। मक्खी की तरह चाय में से मक्खी को फेंक के निकाल दिया। तो वही तो स्मृति ईरानी को मक्खी बना दिया है, क्योंकि चाय में तो इस समय ना कंगना रनावत और मैथिली ठाकुर है, और स्मृति ईरानी को तो फेंक दिया है। मतलब एक महिला मंत्री रह चुकी है। इतना बड़ा महिला का अपमान कोई नेता करता है क्या आज तक? एक आखिरी सवाल, क्या ये सिर्फ स्मृति ईरानी का अपमान है या फिर पूरे महिला का अपमान है मोदी जी के द्वारा? पूरी महिलाओं का अपमान है, क्योंकि वो चाहे विपक्ष में महिला हो चाहे सत्ता में महिला हो, अगर कोई महिला का अपमान करता है, महिला महिला होती है। ठीक है, महिला में ये नहीं देखा जाता कि ये पार्टी में है या ये विपक्ष में है। महिला का अपमान मतलब केवल महिला का अपमान, और भारत ना कभी भी महिलाओं का अपमान ना सहन नहीं करता। ठीक है, ये हमारी पुरानी हिस्ट्री रही है। तो मोदी जी इतना समझ लीजिए, आज आपने अपनी ही पार्टी की एक महिला का अपमान किया है। ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में ना आपको अपनी गद्दी छोड़नी पड़े और सीधे इस्तीफा देना पड़े, जैसे नेपाल में हुआ, वैसे ही हालात भारत के ना हो जाए। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी ना शपथ ग्रहण में स्मृति ईरानी को देखकर, कि भैया स्मृति ईरानी जी ने क्या नहीं किया मोदी जी के लिए, बताओ क्या नहीं किया मोदी जी के लिए स्मृति ईरानी ने। और मोदी जी ने अब क्या किया? इग्नोर तो छोड़ो, साइड से ही कर दिया। क्यों? स्मृति ईरानी ने दोबारा से हाथ दिखाया ना। मोदी जी मतलब बगल में खड़े इंसान को मिल रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ऐसा लग रहा था ना, उनको छोड़ के जैसे ही मोदी जी गए, ऐसा लग रहा था भैया ये महिला अभी ना फूट फूट के यही रो देगी। देखा नहीं चेहरे पे कितने, ऐसा लग रहा था अभी रोने वाली है, भावुक है एकदम। और ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने पहले गुजरात में कहा था मोदी जी इस्तीफा दीजिए, तब स्मृति ईरानी को गुजरात से उठा के दिल्ली भेज दिया, और आज स्मृति ईरानी को ऐसे साइड किया है जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी। ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद ऐसे ही ना कंगना रनावत को फेंक दिया जाए और मैथिली ठाकुर को फेंक दिया जाए, क्योंकि आजकल बड़ा मैथिली ठाकुर मोदी जी से परेशान चल रही है, दुखी हो रही है। क्या स्मृति ईरानी जी का ये अपमान है, एक बतौर महिला भी और एक पार्टी की होने के नाते नेता भी? मैं तो ये कहूंगी स्मृति ईरानी जी अब भी शर्म हया है ना, बीजेपी पार्टी छोड़ दीजिए आप। क्यों? अगर इतना ही अपमान सहना है तो पार्टी में रह के काहे सहना है? ऐसे ही जनता के बीच आ जाइए, अपमान तो जनता वैसे ही कर देगी सिलेंडर को लेकर। तो मोदी जी से काहे अपमान करवाना, मीडिया के सामने पूरी जनता देख रही, काहे अपमान करवाना? भाई बीजेपी छोड़ दीजिए, बहुत हो गया अपमान। अब वो भी आप एक महिला है, महिला का अगर कोई प्रधानमंत्री इतना अपमान कर रहा है तो सोचिए भारत की जनता का क्या हाल हो रहा होगा, महिलाओं का क्या हो रहा होगा। और स्मृति ईरानी आप खुद एक महिला है, आपको इतना समझना चाहिए कि मोदी जी को सत्ता में लाने का भी ना पूरा शेयर मैं आपको देती हूँ स्मृति ईरानी जी। ठीक है, और आपको मोदी जी ने ना बिल्कुल साइड कर दिया। कम से कम अब तो शर्म है, तो मोदी जी को पार्टी ना छोड़ दीजिए बीजेपी। एक लड़की है, अगर उस मंच पे रहती तो आप किस तरीके से फैसला लेते? मैं अगर स्मृति ईरानी की जगह पे होती ना, मैं सबसे पहले तो यही करती, भाड़ में जाए पूरी पार्टी, मैं मंच से उतर के नीचे आ जाती अपने घर और सीधे इस्तीफा देती लिख के पार्टी को। क्यों? ऐसी पार्टी में रहना ना
किसी कहते हैं ना कि पिंजरे में कैद हो जाना, किसी पिंजरे में कैद होने से भी ज्यादा जिल्लत है ऐसी पार्टी में रहना जहां तुम्हारा इतना अपमान हो कि तुम्हें ना साइड कर दिया जाए। लेकिन एक वक्त था जब एक इंटरव्यू में वो राहुल गांधी जी की तारीफ करते नजर आए थे, क्या इस वजह से तो नहीं मोदी जी इग्नोर कर दिए उन्हें? अरे नहीं, मोदी जी को इतना फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनका नेता अगर राहुल गांधी की तारीफ कर दे। मोदी जी ने तो इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि पहले बीजेपी पार्टी में केवल एक महिला थी, अच्छा। इतनी धाकड़, वो भी स्मृति ईरानी थी, जो पूरी बीजेपी को ही सत्ता में ले आई। अब स्मृति ईरानी जब हल्के हल्के देखा ना कि इनका क्रेज कम हो रहा है, अमेठी से हार गई, हाँ, हाँ। उसके बाद फिर कंगना आ गई। हम्म, चलिए, कंगना ने भी राहुल गांधी को बहुत कुछ कहा, ठीक है। कंगना तो यहाँ तक ये कह दिया कि भैया राहुल गांधी क्या क्या नहीं घूर